हेलो एंड वेलकम दी इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन या आपका प्राइस लाइन या इसको आपका कीमत रेखा भी कहते हैं। तो आखिर बजट एक उपभोक्ता की बजट लाइन कैसे बनती है और उपभोक्ता अपने बजट के अनुरूप किस प्रकार से वस्तुओं का क्रय करता है। तो कोई भी उपभोक्ता होगा तो उसकी जो इनकम आय है उसके अनुरूप उसका बजट बनेगा। वो अपनी आय के अनुसार ही अपना बजट बनाता है और बजट रेखा के अंतर्गत जो उपभोक्ता की आय होगी वह उसको फुल्ली स्पेंड कर देगा गुड्स पर यानी वस्तु पर, और फुल्ली यानी पूरी तरह खर्च कर देगा वस्तुओं पर। यद्यपि एक उपभोक्ता अपनी इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि या अध्ययन को सरल बनाने के लिए केवल दो वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी इनकम को खर्च करता है। ये हम मान के चलते हैं, एक्स वस्तु और आपका वाई वस्तु। एक्स वस्तु को चॉकलेट और वाई वस्तु को चिप्स मान लेते हैं। और जो उपभोक्ता की इनकम है वो आपकी 100 रुपये है। तो 100 रुपये को पूरी तरह से आपका दो वस्तुओं को क्रय यानी चॉकलेट और चिप्स को क्रय करने में पूरी की पूरी 100 रुपये आपके खर्च कर लेता है। यानी उपभोक्ता यहाँ पर कोई बचत नहीं होती है, कोई सेविंग नहीं होती। यदि यहाँ पर आपका सेविंग होगी तो आपकी बजट लाइन या कीमत रेखा बनेगी नहीं। तो हम मान लेते हैं चॉकलेट की जो पर यूनिट कीमत है वो 20 रुपये है और चिप्स की पर यूनिट कीमत आपकी 10 रुपये है। तो चॉकलेट की जब वो कोई भी यूनिट नहीं खरीदता यानी 0 यूनिट खरीदता है तो वह चिप्स की आपकी 10 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि उसकी मनी इनकम कितनी है 100 रुपये। यदि वह आपकी अब चॉकलेट की 1 यूनिट खरीदेगा तो उसकी कीमत 20 रुपये है, तो उसके पास 80 रुपये बचेंगे। तो 80 रुपये में वो केवल आपके 8 यूनिट चिप्स के खरीद पाएगा। हम इसको टेबल के माध्यम से भी बजट लाइन को समझ सकते हैं। तो चॉकलेट की कीमत हमने एक्स वस्तु को चॉकलेट को माना है, उसकी पर यूनिट कीमत 20 रुपये और चिप्स की आपकी 10 रुपये पर यूनिट कीमत है। और एक तरफ हम टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा और मनी इनकम हर कंडीशन में आपकी कितनी है 100 रुपया। हर कंडीशन में 100 ही रुपया है, क्योंकि उसकी इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये को वो विभिन्न कॉम्बिनेशन के माध्यम से खर्च कर सकता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है क्यू एक्स यानी एक्स वस्तु की मात्रा इंटू पी वाई यानी पी एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत प्लस आपका क्यू वाई यानी वाई वस्तु की मात्रा प्लस इंटू आपका गुणांक है वाई वस्तु की कीमत। तो यदि वह चॉकलेट की 0 यूनिट खरीदता है यानी कोई यूनिट नहीं खरीदता है वो, तो तब 10 चिप्स की 10 यूनिट खरीदता है। तो 0 इंटू आपका एक्स वस्तु तो आपकी चॉकलेट है, तो 0 इंटू 20 बराबर 0 प्लस 10 इंटू 10 बराबर 100 इक्वल टू 100। अब चॉकलेट की वो 1 यूनिट खरीदेगा तो आपकी चिप्स की 8 यूनिट, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1 इंटू 20 यानी 1 गुणांक है 20 बराबर आपका 20, 8 गुणांक है 10 बराबर 80 और 20 प्लस 80 बराबर आपका 100। अब वो चॉकलेट की 2 यूनिट खरीदता है और चिप्स की 6 यूनिट, तो 2 इंटू 20 बराबर
6 इंटू 10 बराबर 60 इक्वल टू आपका 40 प्लस 60 इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा। यहाँ मनी इनकम हर कंडीशन में 100 है। 3 यूनिट चॉकलेट की खरीदेगा तो 3 इंटू 60, 3 इंटू 20 बराबर 60 और 4 यूनिट आपका चिप्स के खरीदेगा तो 4 इंटू 10 बराबर आपका 40 इक्वल टू आपका 100 और 4 यूनिट आपके चॉकलेट को खरीदेगा तो 4 इंटू 20 बराबर 80, 2 और 2 यूनिट चिप्स की खरीदेगा तो 2 इंटू 10 बराबर 20 इक्वल टू 100 और 5 यूनिट चॉकलेट की खरीदेगा तो 5 इंटू 20 बराबर 100 और 0 इंटू 10 बराबर आपका 0। तो 100 प्लस 0 बराबर 0। तो ये मनी इनकम आपकी हर कंडीशन में 100 है, क्योंकि और वह इन 100 रुपयों को विभिन्न कॉम्बिनेशन के माध्यम से चॉकलेट और चिप्स पर खर्च कर सकता है। हम बजट लाइन को आपका डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं बजट लाइन बनती कैसे है, क्योंकि मनी इनकम है 200 और चॉकलेट की कीमत है 1 यूनिट की 20, तो वो अधिकतम 5 यूनिट खरीद सकता है और 100 रुपये में वो आपके चिप्स की कीमत पर यूनिट 10 रुपये है तो अधिकतम 10 यूनिट खरीद सकता है। तो हम चॉकलेट की 5 और चिप्स की 10 यूनिट खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार 10 और हम 5 यूनिट को इसको मिला देंगे तो ये आपकी कीमत रेखा बन जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी बजट लाइन बन गई है। तो यहाँ पर उपभोक्ता आपके विभिन्न कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। यदि वह आपके चॉकलेट की 0 यूनिट खरीदता है तो वह तब 10 यूनिट चिप्स की खरीदेगा। यदि वह 1 यूनिट, दूसरा कॉम्बिनेशन उसका 1 यूनिट चिप्स, 1 यूनिट आपका चॉकलेट और 8 यूनिट चिप्स, तीसरा कॉम्बिनेशन आपका 2 यूनिट चॉकलेट और 6 यूनिट चिप्स, चौथा कॉम्बिनेशन आपका 3 यूनिट चॉकलेट और 4 यूनिट चिप्स, पांचवा कॉम्बिनेशन आपका 4 यूनिट चॉकलेट और 2 यूनिट चिप्स और पांचवा कॉम्बिनेशन 5 यूनिट चॉकलेट और 0 यूनिट चिप्स। तो ये विभिन्न जो कॉम्बिनेशन है इस बजट लाइन के अंतर्गत, जो भी आपका इस बजट लाइन पे जो भी उपभोक्ता जिन भी संयोगों का, चाहे वो इस संयोग का चूज करे, इसको सिलेक्ट करे, चाहे इसको करे चाहे इसको करे, तो ये आपकी उपभोक्ता की बजट लाइन कहलाएगी। अब आता है आपका बजट सेट। तो बजट सेट के अंतर्गत जो उपभोक्ता की मनी इनकम है उसको जो खर्च करेगा, स्पेंडिंग करेगा, उसको इस 2 तरीके से करेगा, ए और बी। यदि वह अपनी फुल जो उसकी आय है उसको पूरी तरह से खर्च कर देता है, जैसे हमने माना था कि उपभोक्ता की इनकम 100 रुपये है, यदि वो 100 के 100 रुपये खर्च कर देता है विभिन्न कॉम्बिनेशन में तो वो बजट लाइन कहलाएगी। यदि वह 100 रुपया जो उसकी बजट है उससे कम खर्च करता है तो वो बजट सेट कहलाता है। 100 रुपये को पूरा खर्च न करके 50, 60, 70, 80 जो भी खर्च करेगा तो वो आपका बजट सेट कहलाएगा। तो बजट लाइन के नीचे जो भी खर्च करेगा चिप्स और चॉकलेट पर वो आपका बजट सेट कहलाएगा। तो बजट सेट को हम आपके डायग्राम और उसके माध्यम से समझते हैं, तालिका के माध्यम से। तो बजट सेट में जो आपका, क्योंकि वो 100 रुपये अपनी इनकम को पूरी खर्च ना करके केवल 50 रुपये खर्च करता है, तो यदि वो चॉकलेट की 0 यूनिट
और चिप्स की 5 यूनिट खरीदता है, क्योंकि चॉकलेट की कीमत पर यूनिट 20 रुपये है और चिप्स की 10, तो ये 50 रुपये हो जाएगा। यदि 1 यूनिट चॉकलेट की खरीदेगा तो 1 इंटू 20 बराबर 20, और 3 यूनिट चिप्स के 3 इंटू 10 बराबर आपका 30 इक्वल टू आपका 50, और 2 यूनिट चॉकलेट की खरीदेगा तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, और 1 यूनिट आपका चिप्स का खरीदेगा तो 1 इंटू 10 बराबर 10, तो 40 प्लस 10 बराबर 50। तो यानी बजट लाइन के नीचे जो भी खर्च करेगा वो आपका बजट सेट कहलाएगा। यदि उपभोक्ता की इनकम 100 रुपये है, अगर वो 100 रुपया चिप्स और चॉकलेट पर खर्च कर देता है, चाहे किसी भी संयोग के माध्यम से करेगा, तो वो आपका बजट लाइन कहलाएगा। यदि वो 100 रुपये में से आपका पूरे खर्च न करके 50, 60, 70 जो भी खर्च करेगा वो आपका बजट सेट कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कीमत रेखा होती है वो उपभोक्ता के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग दी हुई कीमत और उपभोक्ता की आय के माध्यम से जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को खरीदता हो तो आपका बजट रेखा कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।